We give you all the glory, honor and praise to your name. हम आपके नाम को सारी महिमा और आदर देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमसे बात कर। मनुष्य बाइबल पढ़ के नहीं प्रभु, पर मनुष्य तेरे सुनने की वजह से जीवित रहते हैं। या तूने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जीवित रहता है। प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पूरी बाइबल पता है, लेकिन आज भी प्रभु उनमें बदलाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं सुना है। होने दे प्रभु कि आज हम आपको सुने, आपको समझें और हमारा जीवन बदले। यदि यहां पर कोई भी आज प्रभु बीमार आया है, हम विश्वास करते हैं तू आज अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करेगा। हम विश्वास करते हैं ये प्रभु, यहां पर यदि कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक काम कर रहा है, तो आज तेरा वचन उसे तोड़ेगा प्रभु। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। वी प्रोक्लेम, वी डिक्लेयर लॉर्ड कि यदि यहां पर कोई भी ऐसी बहन बैठी है जिसका गर्भ बंद है, आज मैं प्रोक्लेम करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से उसका गर्भ खुलेगा। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं प्रभु। आप हमारे मन को जानते हैं। यह सेवकाई प्रभु पैसों के लिए नहीं है, यह सेवकाई फेमस होने के लिए नहीं है, यह सेवकाई इसलिए है ताकि मनुष्य आपको जाने और आपके पीछे चले। प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। हम वादा करते हैं हम आपको सारी महिमा देंगे, हम आपको सारा आदर देंगे, यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। अपने बाजू वाले से अब एक बहुत अच्छी स्माइल देकर ये बात कहना, ज्ञान से अधिक जरूरी है तैयार रहना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, दे नो होल बाइबल, सब पता है उनको, यीशु कब आएगा, एंटी क्राइस्ट, झूठा पशु, 666 एंटी क्राइस्ट, ये वो, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है वो तैयार नहीं है। आपको पता है ये बात? बोलो जय मसीह की। पौलुस कहता है एक जगह पर, इस व्यवस्था को सुनने वाले नहीं लेकिन इसमें चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। डू यू नो, ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? तैयार रहना। तैयार कैसे होते हैं? हाँ जी, सिमरन की मम्मी ने सिमरन पे चिल्लाया, सिमरन ने कुछ नहीं किया, सिमरन ने कोई शब्द नहीं कहा उन्हें, वो चुप रही। इसे कहते हैं तैयारी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आपके सामने एक कस्टमर आया, एक झूठ बोल के 250 रुपये आप ज्यादा कमा सकते थे, पर आपने कहा नहीं चाहिए। इट्स कॉल्ड रेडीनेस, इसे कहते हैं तैयारी। एक लड़की टाइट कपड़े पहन के अपने बॉडी की नुमाइश कर रही थी, लेकिन आप में से एक भाई वहां पर खड़ा था और आपने कहा मेरा कोई काम नहीं है। आप उस समय 2 मिनट के लिए अंधे हो गए, इसे कहते हैं तैयारी। आज प्रॉब्लम यह है कि सब लोग चमत्कारों के पीछे हैं। यीशु मसीह में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह में आओ छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा। आपको पता है बहुत सारी जगहों पे यीशु का नाम क्या है? बोलो तांत्रिक। डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं? अच्छो जय मसीह। कितने लोग ये बात जानते हैं बहुत सारे लोगों ने यीशु को कैसे ग्रहण किया है? पिता, उसका पुत्र, तांत्रिक और पवित्र आत्मा। इसीलिए यीशु ने पतरस से एक विषय में बात की, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। समझो, आप आज के दिन अगर भाई दिनेश से प्रभु पूछे, दिनेश लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, अभी उल्लासनगर के लोग तो एलिया और एलाइजा इनको तो जानते नहीं है, तो दिनेश भाई क्या कहेंगे आप? कोई तुझे तांत्रिक कहता है, कोई तुझे बाबा कहता है, कोई तुझे महाराज कहता है, तू मुझे क्या कहता है? यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तू जीवते ईश्वर का बेटा है। मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग देखे धोखे में चलते हैं। वो बोलो धोखे में। बताओ किस प्रकार का धोखा? जब इनकी लाइफ स्मूथ चलती है ना, ये कभी प्रेयर नहीं करते, ये कभी वचन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर समस्या आई ना, ये यीशु के पीछे ऐसे भागते हैं। जानते हो क्यों? इनकी मेंटालिटी जानते हैं क्या है? यीशु मसीह जो है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप हंसेंगे सब, बोलो संकट मोचन। डू यू नो संकट मोचन? संकट मोचन का मतलब होता है जो हमेशा संकटों से बचाता है।
अगर आपको मैं कहता हूं यीशु मसीह 2020 में आने वाला है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना अभी से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक गलत जीवन जी रहे हैं। अरे मेरी दीदी यहां पर बैठी हुई है, मैं उसको बोलता हूं कंचन 2020 में यीशु मसीह आ रहा है। बाप रे, सिर्फ 2 साल है मेरे पास, तीसरे साल यीशु मसीह आ जाएगा। ठीक है मम्मी माफ कर, पापा माफ कर, दीपा को फोन करके माफ कर, सबको माफ कर, मैं अभी 2 साल पाप नहीं करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कलीसिया इस तरह तैयार होती है, लेकिन सच्चे होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं 20 क्या 50 में आए, आई एम रेडी, मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे वो कभी भी आए। कोई भी डर से नहीं, हर व्यक्ति प्रेम से तैयार हो, बाइबल कहती है प्रेम से। मैं ऐसे ही रिसेंटली एक प्रीचर को सुन रहा था यूट्यूब पे, वो प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहा था, यीशु 2020 में आ जाएगा, तब क्या हालत होगी तुम्हारी। और लोग बेचारे अल्टर पे आ रहे थे, 2 मिनट रो रहे थे और बोल रहे थे हाँ आपकी बात तो सही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखो, आप इस बात को जानकर नहीं कि वो इस समय आएगा तब तैयार होना है, आपको हर समय चाहे वो कभी भी आए आपको तैयार रहना चाहिए। और मैंने आपको बात बताई कि तैयारी क्या है। क्या है तैयारी? 3-4 मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, राइट? इसको कहते हैं तैयारी। मैं आज छोटा सा वर्ड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग परमेश्वर को डैड कह के पुकारते हैं? जब आप कमरे में जाते हैं और आप कहते हैं डैड, इसके अंदर से निकलती है ये बात, डैड। हमारे यहां पर एक भाई बैठे हैं, उनका नाम है ब्रदर मुकेश, और उनके सन का नाम है अनिकेत। बता समझिए, अगर अनिकेत घर आता है और आपको कहता है मिस्टर मुकेश आई वांट टू टॉक टू यू, आप क्या बोलोगे? क्या हुआ इसको, हमेशा पापा पापा बुलाता है? अगर आपका कोई नाम ऐसे बोलता है मिस्टर मुकेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप समझ जाओगे कीड़ी तक गालते खुन्ना सत्ता सदे। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग परमेश्वर को कहते हैं यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, आप कह सकते हैं, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके हृदय में से कितनी बार ये बात निकलती है अब्बा, डैडी, डैड? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं प्रेयर करता हूं ना, मैं हमेशा परमेश्वर को कहता हूं डैड, लेकिन जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं स्वर्गीय पिता, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। हे अब्बा। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, मुझे इतने मैसेज आते हैं, बोलते हैं ब्रदर हमने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं पाया है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप किसी भी प्रचारक से पूछो, आपको एक ही बात कहेंगे, आर यू स्पीकिंग इन टंग्स? क्या आप अन्य भाषाओं में बात करते हो? नहीं, तो आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। हिंडन के हेदे वड़ी जो मंगालैन थोड़ो। कितने लोग ये कहते हैं? अरे इतने मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, ब्रदर हमको बताओ, हमको सब लोग कहते हैं तुमको पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं क्यों? तो बोलते हैं हम अन्य भाषा में नहीं बोलते ना, इसीलिए। क्या आपको यह बात पता है यीशु मसीह ने 33 साल में कभी अन्य भाषा में बात नहीं की थी? तो ब्रदर क्या अन्य भाषा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वही सिर्फ चिन्ह नहीं है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। याद रखिएगा, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जो ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, उन सबों के पास पवित्र आत्मा है। कैसे, कहां लिखा है? वेयर इज रिटन? कहां लिखा है बताइए? मैं आपको सच कहता हूं, आप मेरे प्रचार के बाद मुझे पकड़ना भले और मुझसे पूछना ब्रदर सूरज आपने ये बात प्रचार की, कहां लिखी है? मैं कोई भी वर्ड अनस्क्रिप्चबल फाउंडेशन से नहीं निकालूंगा। आप पढ़ना कुरिन्थियों में, जहां पर ऐसा लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है। इसका मतलब जो आदमी आत्मा से भरा हुआ है वो ये कभी नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन आपको आजाद कर देगी। और उसके बाद लिखा है ना ही कोई पवित्र आत्मा के बगैर ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आपको पता है जब आप ये कहते हो ना कि यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, ये आप नहीं कहते हो, ये विश्वास पवित्र आत्मा का विश्वास है। पढ़ा होगा ना आपने, वही आत्मा किसी को सामर्थ का, किसी को बुद्धि का, और एक वचन लिखा है वही आत्मा किसी को विश्वास का वरदान देता है।
मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको पता है, पिता ने आपको प्रकट किया है कि यीशु प्रभु है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने ऐसा नहीं समझा है 2/2 + 4, नहीं, हम सुपर नेचुरल वे से बिलीव में आए हैं। क्या आपको पता है? कितने लोग हैं यहां पर जिनका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ था? यू आर नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन, लिफ्ट योर हैंड। मैं भी वहीं से हूं। इतने सारे ईश्वरों के बीच में आप कैसे कह सकते हो कि यीशु ही प्रभु है? आपको आपके ऊपर प्रकट किया गया है कि वह मेरा बेटा है। और जानते हो ये फाउंडेशन कितनी मजबूत रखी गई है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं मयूर भाई से पूछता हूं। ब्रदर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझो आप यीशु मसीह से 10 साल से हो, 10 ईयर्स से हो, और आपका एक काम अटका हुआ है 4 सालों से। प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और आपको यही पता चले कि बॉम्बे में एक बहुत बड़ा महाराज आया है और वहां जाने से काम हो जाएगा। आप जाएंगे? वहां हो जाएगा, लेकिन काम आपका। इसको कहते हैं फाउंडेशन। यहां 15 साल लग जाए, लेकिन यीशु के हाथ से ही लूंगा। दैट इज फेथ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो इस बात को, न यीशु तांत्रिक है, न यीशु बाबा है, ना ही वो आपका संकट मोचन है। वह परमेश्वर का बेटा है। और याद रखना, वह आपको आशीष दे या न दे, वो तो परमेश्वर है। उसकी डिग्निटी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है? और बोलो मेरे पीछे इंग्लिश में, बोलो, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी इंसान का ना बोलना परमेश्वर की मदद का चिन्ह रहता है। कई बार क्या होता है कि मैंने इन दिनों में देखा कि समझो कोई बच्ची थी, प्रभु की बेटी थी, उसकी शादी होने वाली थी और अचानक उसकी शादी कैंसिल हो गई। क्या हमें परमेश्वर पे ब्लेम करना चाहिए? He break my marriage? Sometime people rejection is God's protection. कभी कभी परमेश्वर गलत आदमियों के हाथ में जाने से आपकी रक्षा करता है। मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी भर रोने से अच्छा रहता है इंसान 4 दिन रोके वहां पर शांत हो जाए और यीशु मसीह को अपना भविष्य मान ले। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, आइए, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत बातें बताने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं सब यही हैं। आज कितने लोग यही हैं? पूछो अपने बाजू वाले से, आप यही हो ना? पूछिए पूछिए पूछिए। बदर, एक बात बताऊं, ये सवाल तो मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं यहां हूं कि नहीं। आइए, मैं आज आपको थोड़ा परमेश्वर के प्रेम के लिए बताना चाहता हूं। जिनके पास भी बाइबल है, हम खोलेंगे लूका 15 अध्याय, और आज प्रभु का वचन बहुत फ्रेश और न्यू, एक नए तरीके से आपके पास पहुंचेगा। से आमेन। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो कोई समय था जब वो प्रभु में बहुत बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ हुआ उनके लाइफ में ऐसा जिसने उनके मन को पूरी तरह से अंदर से शेक कर दिया, और आज लगभग वो बैकस्लाइडर्स हैं चर्च में बैठ के भी। डू यू नो गुमराह पुत्र की स्टोरी क्या है? द लव ऑफ फादर फॉर द बैकस्लाइडर्स। परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए जो सेकंड इनिंग तक नहीं आए हैं। याद रखिएगा, एक पास्टर, एक प्रीचर आपकी आत्मिक दिशा को देखकर कि आप बहुत संसारिक बन चुके हो, वो आपको कंडेम कर सकते हैं। परमेश्वर कभी आपको कंडेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो आपके आज्ञा पालन पे निर्भर ही नहीं है। मैंने आज भी देखा है कि लोग कैसे पुराने नियम में जी रहे हैं। जब वो उपवास करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, और जब वचन पढ़ते हैं तो उनको लगता है मेरा परमेश्वर इसीलिए मुझसे प्रेम करता है। आई एम सो सॉरी, यू आर रॉन्ग। परमेश्वर आपसे आपकी आज्ञा को देख के खुश नहीं होता। परमेश्वर की आप मित्र हो, परमेश्वर की आप संतान हो, इसीलिए वो आपसे प्रेम करता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम बाइबल ना पढ़ें। प्लीज, बहुत सारे लोग वर्ड को कभी कभी रॉन्गली ले लेते हैं, बहुत गलत जगह पे ले लेते हैं। आप जानते हैं, एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, इतनी हर्ट करेगी आपको, लेकिन अगर आपने पॉजिटिवली ले लिया तो आप ब्लेस्ड होंगे। आप जानते हैं, मैं इन दिनों में
बहुत सारी प्लेसेस पे जब सेवकाई करने के लिए जाता हूं, मैंने देखा है लोग आज आत्मिक कम है पर सयाने ज्यादा हैं। डू यू नो? बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड क्लेवर? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज आत्मिक नहीं है पर स्मार्ट हैं। कितने लोगों ने इस वचन को आराम से पढ़ा है? सब यहां देखिए। यीशु मसीह एक रात प्रार्थना में बैठा, पूरी रात, और जैसे वो नीचे उतरा, उसने चेलों में से 12 चेले अलग किए। आप जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? जैसा मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट वैसा लिखा है। पतरस, आंद्रियास, याकूब, या बरतुल्मै कौन था पता है? नतनएल और बरतुल्मै एक ही है। मत्ती, लेवी और मत्ती भी एक ही है। और आप जानते हैं 12वां चेला क्या लिखा है? यहूदा इस्करियोती। अब आप में से कितने लोगों ने इस बात को ध्यान से पढ़ा है? यहूदा के साथ एक चीज ऐड की गई है। बताओ क्या है वो? लिखा है यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बना। इंग्लिश में लिखा है जुडास इस्करियोती बिकम अ ट्रेडर। बिकम, इसका मतलब क्या था? जब प्रभु ने उसको चुना, उस समय वो उतना स्पिरिचुअल नहीं था, आत्मिक नहीं था। वो एक साधारण और प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या उसे पता चला 3.25 सालों के अंदर वो टोटली उन रास्तों से अलग हो गया जो यीशु मसीह सिखा रहा था, और लिखा है वो पकड़ने वाला बना। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों यहूदा के लिए यह बात लिखी है कि वो पकड़ने वाला बना? जब प्रभु ने उसे चुना था उस समय वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते बन गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप प्रभु में आके ऑनेस्ट बने हैं कि आप प्रभु में आके स्मार्ट बन गए? स्मार्ट जानते हैं लोग कैसे होते हैं? मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ चर्च में स्पिरिचुअल होते हैं। इनका बाहर का लाइफ बहुत बहुत बहुत, इनर लाइफ बहुत खतरनाक होता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको स्मार्ट क्यों कह रहा हूं, या मैं यहूदा को स्मार्ट क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। समझो आपके घर से 3.5 साल पैसे चोरी हो रहे हैं और आप चोर को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आप सोचो वो चोर कितना सयाना होगा। 3.5 साल तक यीशु मसीह के थैली में से एक व्यक्ति पैसे निकालता था, और आपको पता है वो कितना स्मार्ट था। मरने से पहले प्रभु भोज खाते समय यीशु मसीह एक रोटी लेता है और दाखरस में डुबोता है और कहता है जिसको मैं ये दे रहा हूं वही मेरा पकड़ने वाला है। और जब वो उसको हाथ में दे रहा है तभी भी चेले नहीं समझ पा रहे कि यही है। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि यहूदा इस्करियोती, कोई समझ ही नहीं पा रहा है वहां पर। सोचो यहूदा कितना स्मार्ट था, उसने कैसे सबको पागल बना के रखा था। आज विश्वासी जो है ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो स्मार्ट है। वो पास्टर के सामने ऐसे एक्टिंग करते हैं कि 100 लोग आके उनको कुछ कहें, वो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे मेरा बच्चा ऐसा है, नन्ना ये ऐसा है, कलीसिया में पैरों नंबर तब। आपको नहीं पता है हाउ मच ही स्मार्ट। अब आज किसी भी कलीसिया में जाओ, आप मुझे एल्डर दिखाओ, कोई गरीब व्यक्ति को एल्डर रखता है कोई? सब डायरेक्टर ये वो सब अमीर होते हैं, क्यों गरीब को पोजीशन नहीं मिलती है? मुझे प्रभु ने पहले दिन से कहा, तू कभी भी अपने चर्च में एल्डर को इसलिए नियुक्त नहीं करेगा क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, पर तू इसीलिए एल्डर को नियुक्त करेगा क्योंकि वो मुझे जानता है। हमें अपने कलीसिया में कभी भी अमीर या बड़े बड़े लोग जो बहुत बिल्डर हैं, ये है वो है, उनकी पोजीशन को देख के नहीं, लेकिन हमने ये देखना है यदि कोई गरीब है लेकिन परमेश्वर को जानता है तो हमें उनको यहां खड़ा करना है। बताइए यीशु के ग्रुप में कौन था 12? कौन अमीर था? सब मछुआरे थे, रोज कमा के रोज खाते थे। ऐसे 12 लोगों को वो अपना संसार दे गया, और उन लोगों ने देखो क्या किया। जब वो 12 निकलते थे, सब लोग कहते थे उनके लिए, जानते हो उस 12 लोग के लिए लोग क्या कहते थे? देखो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ रहे हैं। यू नो, ये बात अलग है कि हम लोग घर को भी उल्टा पुल्टा नहीं कर पाए हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? देखो ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ रहे हैं। बी अलर्ट। मसीहत बाइबल से बहुत दूर हो चुकी है। वापस आइए, हम वापस पढ़ें,
अब वापस इन वचनों में जाएं और देखें जो आरंभ था वही यहां पर हो। कितने लोग स्ट्रेस में जीते हैं, सारा सारा दिन टेंशन में जीते हैं, परेशानी में जीते हैं। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वापस मुकेश भाई को पकड़ते हैं, आइए। समझिए, मुकेश भाई और अनिकेत, इन दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? अनिकेत बैठा हुआ था और इंडो पाक की मैच चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान की। हम जानते हैं ना हिंदुस्तानी कैसे हैं। हम बोलते हैं इंडिया भले वर्ल्ड कप नहीं जीते पर पाकिस्तान को जरूर है होता है ना। समझिए, अनिकेत वो क्रिकेट देख रहा था और एकदम टेंशन में था। अरे यार, आखिरी ओवर है, 8 रन चाहिए, 9 रन चाहिए, 10 रन चाहिए। और उसने आखिर तक मैच देखी और उसे देखा इंडिया जीत गया। लेकिन अगले दिन हाइलाइट्स चल रही है, अब मुकेश भाई देख रहे हैं, अब अनिकेत नहीं देख रहा है। और इस समय मुकेश भाई स्ट्रेस में, कौन जीतेगा, लेकिन वो अनिकेत को देख रहे हैं। यार एक खुश लगो पे हुआ। जानते हो क्यों? वो जानता है इंडिया जीत गया है, लेकिन ब्रदर नहीं जानते हैं। वे लोग जो उस वचन को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं जीत चुका हूं यीशु की वजह से, वो कभी स्ट्रेस में नहीं रह सकते। लेकिन जो लोग हमेशा यीशु में आके वे स्ट्रेस में, परेशानियों में जीवन जीते हैं, ये साफ चिन्ह है कि वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। पढ़िए उत्पत्ति के पहले अध्याय, वहां क्या लिखा है? शैतान ने इंसान को गिरा दिया। और पढ़िए प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह ने उसे फिर से उठाया और वो जगह दी। अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, बोलिए, मुझे पता है मैच में जीत चुका। यस, आमीन। बोलो आमीन, जोर से बोलिए आमीन। यस, इकड़े जंदूया वाली। आइए, लूका 15 अध्याय, 10 मिनट का वर्ड है आज, लेकिन बहुत अच्छा है। द लव ऑफ फादर फॉर द बैकस्लाइडर्स। पढ़िए कोई 15 का 20 कोई। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अब दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? बोलो, गुस्सा खाया। समझो, आपका बेटा सब कुछ उड़ा के आपके पास आए थे। आप जानते हैं हम लोग कैसे बात करेंगे? आयोदय, हम कैसे बात करेंगे? क्यों? अभी याद आई, पैसे खत्म हो गए। हाँ, ये इंसान है। मैं चाहता हूं ब्रदर आप फिर से पढ़िए अभी ये वचन। हाँ, ओके, हाँ, 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 जी, बस बस बस। मैं चाहता हूं अब सब आप सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए यहां कंसंट्रेट कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे शुरुआत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे खत्म कर रहे हैं। गिलातियों की पत्री के अंदर लिखा है, क्या ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा पे आरंभ किया था और अब शरीर पे खत्म कर रहे हो? मेरे भाइयों और बहनों, याकूब की शुरुआत बहुत बुरी थी, लेकिन अंत में वो इज़राइल कहलाया। शिमोन की स्टार्टिंग बहुत बुरी थी, लेकिन अंत में वो पतरस कहलाया। शाऊल की जो ओपनिंग थी वो बहुत बेकार थी, परंतु अंत में वो पौलुस कहलाया। याद रखिएगा, आपने शुरू कैसे किया था, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पर अब आप खत्म कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़का है यहां पर, बाइबल कहती है वो अपने बाप के पास गया, और आपको पता है उसका बाप मल्टी मिलियनर था, इतना पैसा था उसके पास, और उसने अपने बाप से कहा, संपत्ति में से जो मेरा है मुझे वो दे दे। और जानते हैं ये बाप इतना लॉयल था कि इसने अपना सब कुछ उसको दे दिया। और लिखा है कुछ समय के बाद इसने ये पैसा लिया, दूर देश को गया, और वहां पर लिखा है कुकरम में, बोलो कुकरम, मैंने एक ट्रांसलेशन में पढ़ा था, वहां लिखा था इन इविल थिंग्स। वो वहां पर गया और उसने उड़ा दिया। और आप जानते हो जैसे उसका पैसा खत्म हो गया, लिखा है वहां उस देश में अकाल आया। बोलिए अकाल। और अकाल आने के बाद जानते हैं क्या हुआ? उसने एक आदमी के पास जाके कहा कि मुझे नौकरी दे, मुझे कुछ दे काम, ताकि मैं अपना पेट तो पाल सकूं। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ?
उस आदमी ने उसे एक काम दिया और ये काम था सुअरों के गार्डन में बैठ के उनको खाना खिलाना। और आपको पता है इस आदमी की हालत क्या हो गई? ये आदमी सुअरों की फलियां खाता था। अरे हम लोग के खाने में कुछ गलत क्या निकलता है, हम लोग पूरा खाना फेंक देते हैं। आप समझ सकते हो कि परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य की हालत क्या है? अकाल, गंदा खाना, बेरोजगारी और कुछ नहीं है। मैंने आज भी ऐसे लोग देखे हैं जो कलीसिया में आते हैं लेकिन वे परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाए हैं। आज भी कलीसिया में आने के लिए क्या करना है? सीधा रिक्शा पकड़ना है, यहां पर आना है। लेकिन बाइबल कहती है जो पश्चाताप करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में आते हैं। क्या है परमेश्वर का राज्य? शांति, धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जैसे इस आदमी की हालत खराब हो गई, आप जानते हो इस आदमी ने क्या सोचा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस आदमी ने एक बात सोची कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूर हैं और वो मुझसे बेटर और मुझसे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। अब मैं उठूंगा, अपने बाप के पास जाऊंगा। मुझे बताइए जब ये आदमी वापस जा रहा था, मुझे आप बता सकते हैं बाप कौन सी पोजीशन में खड़ा था? बाप कहां था? वहां पर ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि बेटा आया और एक आदमी अंदर गया और बाप को बोलता है, डैडी क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? आपका बेटा आया है। कैसा लिखा है? बाइबल कहती है जब वो वापस आ रहा था वहां से, उसके पिता ने उसे देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस आदमी ने उसको टेक्स्ट मैसेज नहीं किया था, पप्पा मैं शाम को आ रहा हूं। हम लोग कैसे एसएमएस करते हैं एक दूसरे को, 6 बजे तक पहुंच रहा हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं? वहां पर से खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं। 6 हो गए, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस आदमी ने अपने बाप को कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया था कि मैं आ रहा हूं। क्या आपको पता है बहुत सारी बातें वचन में नहीं लिखी हैं, लेकिन जब आप मेडिटेट करोगे ना, पवित्र आत्मा पे प्रकट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका बाप एवरी डे एक जगह पे खड़ा होता था और जानते हो वो किस बात का इंतजार कर रहा था? वो वापस लौटेगा। He will come back। मैं आज आपसे सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप में ये महसूस करते हैं, ब्रदर मेरा स्पिरिचुअल लाइफ स्पॉइल है, मुझसे वचन समझ में नहीं आता, मेरी सुस्ती ने मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद कर दिया है, ब्रदर मेरा मन यीशु में नहीं लगता है। आपको पता है आपकी मुख्य प्रॉब्लम क्या है? आपने अपनी कमजोरियों के अंदर अपना इतना मन लगा के रखा है कि अब आपको पिता का प्रेम ही भूल चुके हैं आप कि उसका प्रेम कितना महान है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जैसे ये आदमी वहां पर गया, बताइए उसके बाप ने क्या कहा और वो क्यों आया था? मैं आपको बताना चाहता हूं इस बेटे को अपने बाप की याद नहीं आई थी। इस बेटे के पैसे खत्म हो गए थे। वो सेल्फिश वे में आया हुआ था, वो स्वार्थीपन में आया था। उसके बाद जानते पहली बात क्या लिखी है? जैसे वो घर में आया पहली चीज लिखी है उसने उसको गले लगाया, इट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन। उसके बाद लिखा है उसको चूमा, इट्स कॉल्ड लव। उसके बाद लिखा है उसको गोल्ड पहनाया, इट्स कॉल्ड राइचियसनेस। आपको पता है यीशु मसीह की छाती पे क्या लगा हुआ है? लिखा है वह जो सोने का पटका बांधे हुए खड़ा है, यूहन्ना कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वापस आइए परमेश्वर के पास और वापस उसके प्रेम के पीछे भागिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं तुझे सच कहता हूं, कोई समय था मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता था, मैं तेरे लिए रोता था, तेरे गीत चलते थे, मेरे आंखों से आंसू बहते थे, मैं वचन पढ़ने के लिए सुबह सुबह उठता था। पर प्रभु आज मैं ईमानदारी से उस गुमराह पुत्र की तरह कहता हूं, पिता मुझे माफ कर, मैं नीचे आया हूं, मेरा ध्यान संसारिक हो गया है, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से उठा। आपको क्या लगता है परमेश्वर आप पे दोष लगाएगा? जानते हो उसने क्या किया? पहले पहले उसको गले लगाया। गले लगाने का मतलब क्या है? सुरक्षा। उसके बाद लिखा है उसको चूमा, उसका अर्थ क्या है? उसको प्रेम किया। उसके बाद लिखा गया है उसको सोना पहनाया, सोने का मतलब होता है उसकी धार्मिकता दी, और लिखा है उसे नए वस्त्र पहनाए। आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? एक अजीब चीज होती है। आप जानते हैं ये सब देख के नाराज कौन हुआ? बड़ा बेटा। आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है? पहले छोटा बेटा बाहर था, अंत में बड़ा बेटा बाहर आ गया। यू नो, अब आराम से पढ़ना। जैसे बड़ा बेटा आया, उसे डीजे पार्टी देखी, उसने किसी को बोला क्या हुआ है? बोला तेरा भाई आया है वापस। और ये आदमी अंदर आया और बाप को मालूम है गुस्से में क्या बोलता है?
कितने लोगों ने उसके एंग्री वर्ड्स पढ़े हैं? क्या बोलता है बताइए? उसने ये नहीं कहा कि मेरा भाई था कुकर्म में। जानते हो वो क्या बोलता है आके? तूने उससे सब कुछ दिया जिसने वैश्याओं में सब कुछ उड़ाया। कहां लिखा है उसने वैश्याओं में पैसा उड़ाया? ये आदमी देखो किसके लिए क्या सोच रहा था बैठ के। कितना आसान है ना कि एक आदमी ने 25 पैसा आपके साथ खाली बुराई की है और आप घर पे बैठ के उसको पूरा ईविल बना देते अपने माइंड के अंदर कि ये गंदा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बाइबल कहां बताती भी नहीं है कि उसने वैश्यावृत्ति की है, लेकिन ये आदमी जानते हो क्या सोच रहा था घर पे बैठ के? और उसका बाप आता है, जानते हो क्या बोलता है? बोलता है तेरा बेटा, मेरा भाई नहीं, तेरा बेटा। ये ऐसे बात कर रहा है उससे। रीड इट। पढ़ा है आपने कभी इतना ध्यान से बाइबल को? जैसे उसका बाप आता है मिलने के लिए, बोलता है तेरा बेटा। अरे क्यों, तेरा भाई नहीं है क्या वो? नहीं, मेरा भाई नहीं है। उसको बोलता है तेरा बेटा वापस आया है, वेश्यावृत्ति में, प्रोस्टिट्यूट के ऊपर पैसा उड़ा के आया। मुझे बताइए, बाइबल कहती है कुकर्म में पैसा उड़ाया, वेश्यावृत्ति कहां लिखी है? बहुत लोग ऐसे होते हैं, घर पे बैठ के किसी का भी न्याय करते रहते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी सोचते रहते हैं। वो उनकी कंडीशन को भी नहीं जानते कि वो कैसे कहां से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इविल थॉट्स रखते हैं। और ये बेचारा बाप फिर इसके पीछे जाता है इसको मनाने के लिए। अरे मैं तो बोलता हूं, मुझे थोड़ा अगर बाइबल के ऊपर लिखने के लिए प्रभु कुछ कहे ना, बेटा लिख ले एक वचन, तो मैं ऊपर जानते क्या लिखूंगा? गुमराह पुत्र नहीं है, एक्चुअली गुमराह बाप है। बेचारा सबको मनाता रहता है। चर्च में लोग नहीं आते हैं, पता नहीं किस किस के थ्रू उनके पास जाता है। अरे मेरे बच्ची कहां जा रही है? चर्च आ बेटी। कभी आपने सोचा है कोई ब्रदर, कोई सिस्टर नहीं आता, आपको फोन करता है? वो परमेश्वर है जो आपके पास संदेशा लेके आता है। अरे भाई उसने किया, मैंने क्या गलती? इतने सारे लोग देखिए आज लोगों की वजह से चर्च छोड़ते हैं। मैं कहता हूं चर्च तभी छोड़ सकते हैं हम जब हमें वचन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप देखते हैं कोई आदमी गलत है, ये गलत है, वो गलत है, और आप घर बैठ जाते हैं, कौन आता है आपके पास? Who came? किसी आदमी की वजह से आप प्रभु का घर छोड़ देते? उसने क्या किया? हां मुझे बताइए। मैं जब देखता हूं कि कोई वेज खाता है और मुझे नॉनवेज पसंद है, मैं अपने आप को मार के उसके साथ वेज खाता हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे खाने की वजह से वो भाई ने नाश हो जाए जिसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। आप जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह कब मरा? सब कैसे हैं 2017 साल पहले? नहीं है ऐसा। प्रकाशित वाक्य में लिखा, यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वधू हुआ। कैसे वधू हुआ? क्या आपको पता है? सृष्टि बनने से पहले यीशु मसीह मरा। मैं नहीं कहता, इट्स अ बाइबल सेंस। कैसे मरा? याद रखिएगा 2017 साल पहले वो फिजिकली मरा, लेकिन पृथ्वी को बनने से पहले पिता ने अपने अंदर उसे मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसे पता था मनुष्य पाप करेगा। इसलिए लिखा है यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वधू हुआ है। इस एक आदमी ने मुझसे एक सवाल पूछा When I was in पंजाब, नवाज शहर। बोला सूरज भाई आप कहते हो 2017 साल पहले यीशु मसीह मरा, मैं तो 20 साल पहले पैदा हुआ, मैंने तो आज पाप की, वो कैसे मरा? मैंने कहा ब्रदर, वी आर लिविंग इन अ टाइम, हम समय में रहते हैं। परमेश्वर समय में नहीं रहता है, वो समय से बाहर रहता है। ही इज एटर्नल। उसके नजर में कुछ भी समय नहीं है। वो उसके नजर में न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है। वो समय से बाहर रहता है, वो सब जगह पर। इसीलिए जब उससे पूछा गया तेरा नाम क्या है, ही नॉट से आई वॉस, ही नॉट से आई विल, ही से आई एम। उसने ये नहीं कहा मैं था या मैं रहूंगा, उसने कहा मैं हूं। जिस समय प्रभु ने पृथ्वी बनाई उस समय से वो आपको देख रहा, और उसने अपनी आंखों से भी ये देख लिया कि आप यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, उसके साथ जी उठे और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि जब यीशु मरा तो आप भी मरे, यीशु गाड़ा गया आप भी गाड़े गए,
यीशु जी उठा, आप भी जी उठे। यीशु उठाया गया, आप भी उठाए गए। ब्रदर, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्या आप ये विश्वास करते हैं यीशु आपके लिए मरा? आपने देखा था क्या? अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आप ये विश्वास क्यों नहीं करते हैं कि मैं उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं? चाहते हो स्वर्गीय स्थानों में बैठना क्या होता है? मुझे बताइए, अगर आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में, और आप एक भाई हैं, एक लड़की पृथ्वी पे चल रही है गलत कपड़े पहनकर, आपकी नजर बुरी जाएगी? Why? Because you are living in a heavenlies. आप स्वर्गीय स्थानों में रहते। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये विश्वास करता हूं जैसे यीशु मरा मैं उसके साथ मरा, जैसे यीशु गाड़ा गया मैं उसके साथ गाड़ा गया, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि जैसे यीशु जीवित हुआ मैं भी उसके साथ जीवित हुआ हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस बातों को समझने की कोशिश करो, पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ट्रस्ट करो कि आप हो वहां पर। बिलीव। तो कितने लोग आज ये बिलीव करते हैं कि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है? टेल मी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जितने मसीह यीशु में हैं अब उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। रिमेंबर ऑलवेज। 3:16 सबने पढ़ा है ना? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दिया। बताओ 17 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु इसीलिए भेजा ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। कंडेम सिर्फ आपको आज के प्रचारक कर सकते, परमेश्वर नहीं। जा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत कर। He never condemn anyone। वो शैतान है जो आपको कंडेम करता है, जो आपको बोलता है कान में आके तू घटिया है, बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करता है, चर्च में अन्य भाषा बोलता है, बाहर ये करता है। आई नो हम गलत हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी कंडेम नहीं करेंगे। यदि हम गलत हैं हम प्रभु के सामने मान लेंगे। मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं जानता हूं समय हो चुका है, लेकिन यह बात आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली है। एक प्रभु के दास थे, वो रात को सोए हुए थे। अचानक उनको उसके पास के पाप याद आ रहे थे। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो समझ गया ये यहीं पर किधर खड़ा है मेरे आजू बाजू, और ये आदमी उठ के बैठ गया। और जानते उसने क्या किया? उसने बोला मैं जानता हूं तू यहीं पर है। और जानते उसने शैतान से कैसे बात की? उसने कहा सुन, जो तू पाप बोल रहा है ना, ये नहीं है, इससे बढ़कर है। लेट द लिस्ट कंप्लीट। लिस्ट कंप्लीट कर। सिर्फ इतने पाप नहीं है, इससे बहुत ज्यादा पाप किए हैं मैंने। तुझे बहुत सारे पाप तो मेरे पता ही नहीं है। और सब पाप शैतान को बता के उसको बोला गेट लॉस्ट, क्योंकि वचन कहता है उसका लहू मेरे हर पाप को शुद्ध कर चुका है। दैट इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। कंडेम फील मत करो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप अच्छे हैं, आपको प्रभु ने खरीदा है, वो आपसे प्रेम करता है। बोलो यीशु मसीह की। बोलो अपने बाजू वाले से वो हाथ मिला के, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, अब ये भी बोलिए मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। यस।